जाड़ों में जो हम फसल बोते हैं, चाहे गेहूं है, मटर है, मसूर है, चना है, गन्ना है, सरसों है, कोई भी हम जो फसल बोते हैं, उसमें जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस खाद देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि फास्फोरस तो सभी फसलों में जो जड़ों की वृद्धि होती है उसके लिए देना जरूरी है, लेकिन जाड़ों की फसल में खास तौर से इस पे हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो फास्फोरस है वो जड़ों के विकास के साथ साथ पूरे पौधे के लिए भी जरूरी है, लेकिन खास तौर से ये जड़ों की वृद्धि करता है। इस पे मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं और मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। लेकिन जाड़ों में होता क्या है कि ये जो फास्फोरस है, ये पौधों को बहुत कम उपलब्ध हो पाता है। अब फास्फोरस के साथ समस्या क्या है, जो हम फास्फोरस जमीन में डालते हैं, मिट्टी में देते हैं, वो वहीं पड़ा रहता है, फिक्स हो जाता है। और जाड़ों में इसकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत चलता भी है वो गर्मी के कारण चलता है। अब जब जाड़ों में मौसम बहुत ठंडा रहता है, हमारी मिट्टी भी ठंडी हो जाती है, उस कारण से फास्फोरस का चलना बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ साथ ठंड में जो जड़ों की वृद्धि है वो भी कम हो जाती है। उसका प्रभाव ये होता है कि एक तरफ तो जहां फास्फोरस कम मिल रहा है, दूसरी तरफ जड़ों जड़ों की वृद्धि कम हो रही है, तो फास्फोरस की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है और जड़ें छोटी रह जाती हैं। इस कारण से हमारी फसल की बढ़वार पूरी नहीं हो पाती। हालांकि ऐसा असर गर्मियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि मिट्टी गर्म रहती है, मौसम गर्म रहता है और इस गर्मी के कारण थोड़ा बहुत फास्फोरस उपलब्ध हो जाता है। उसके साथ साथ गर्मियों में सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं, ऐसे बैक्टीरिया की एक्टिविटी भी गर्मियों में ज्यादा होती है और वो फास्फोरस को घुलनशील बनाते रहते हैं। और फास्फोरस की इतनी ज्यादा समस्या नहीं देखने को मिलती जितनी कि जाड़ों में होती है। और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जड़ें छोटी क्यों रह रही हैं, हमारी फसल छोटी क्यों है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा कारण है, फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाना, खास तौर से जाड़ों में। और जाड़ों में, ठंड में ये सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी कम रहेगी, तो जो फास्फोरस हमने डाला है, जो अघुलनशील हो गया है, वो भी पौधों को कम हो पाएगा, क्योंकि इन बैक्टीरिया की, जो जिसे हम पीएसबी कहते हैं, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, इनकी एक्टिविटी कम है। अब हमको तीन तरह के असर देखने को मिल रहे हैं। ठंड में फास्फोरस की एक्टिविटी कम हो गई, वो चल नहीं पा रहा, जड़ों की वृद्धि कम हो गई। तीसरा, इन फास्फोरस को जो उपलब्ध कराते हैं जो बैक्टीरिया, उनकी एक्टिविटी भी कम हो गई। तो इस समस्या से कैसे हम पार पा सकते हैं? क्या हम ऐसा करें कि हमारी जड़ें अच्छी रहें और फास्फोरस भी पूरा मिलता रहे? देखिए, फास्फोरस जड़ों के साथ साथ पूरे पौधे के लिए भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल जड़ों के लिए चाहिए। जड़ें पे हम इसलिए विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जड़ों को जो ऊर्जा देता है वो फास्फोरस देता है, और जड़ों पे ही पूरी फसल हमारी निर्भर करती है। तो हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से जो हमारी रबी ऋतु की फसलें हैं, जिनको हम जाड़ों में बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, नॉर्थ इंडिया में, जहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है दिसंबर जनवरी में, वहां फसल कमजोर रह सकती है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारी फसल अच्छी रहे, जितनी भी फास्फोरस की रिकमेंडेड डोज है आपको पूरी देनी चाहिए। चाहे गेहूं हो, चाहे मटर है, मसूर है, कोई भी हम जो फसल बो रहे हैं, उसकी जितनी रिकमेंडेड डोज है, जितनी संस्तुत मात्रा है, आप उसको बुआई के समय दें। और सारा का सारा फास्फोरस आपको बुआई के समय देना है, कूड़ों में डालना है, मिट्टी में डालना है, ऊपर नहीं डालना है, बिखेर के नहीं डालना है। आप बिखेर के डालेंगे, फास्फोरस का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो जो आप जहां पे आपने बीज बोना है, जो फरो आपने खोली है, कूड़ खोली है, उसी में ही पूरी फास्फोरस की खाद आपको बुआई के समय देनी है। खड़ी फसल में फास्फोरस आपको नहीं देना है। तो आप ये कोशिश मत कीजिए कि हम डीएपी खड़ी फसल में दे दें। आपको जो भी फास्फोरस की खाद देनी है, रिकमेंडेड डोज के माध्यम से, चाहे वो एनपीके 12-32-16 हो, या कोई दूसरा ग्रेड हो, या सिंगल सुपर फास्फेट हो, या डाई अमोनियम फास्फेट हो, या कोई दूसरी खाद है जो फास्फोरस की, जिसमें फास्फोरस होता है, वो को सारा का सारा आपको बुआई के समय ही डालना है। वो भी कूड़ में डालना है, जहां आप बीज डालते हैं वहीं डालना है, ताकि जैसी ही जड़ें निकलें और उसको पकड़ लें। आपको फास्फोरस की खाद का ये ध्यान रखना है, एक तो आपको छिड़क के पूरे खेत में नहीं छिड़कनी, क्योंकि जब पूरे खेत में छिड़केंगे तो मिट्टी के संपर्क में आकर के वहीं जाकर के फिक्स हो जाएगा और फिर पौधों को नहीं मिल पाएगा। ये जड़ के बहुत पास होना चाहिए। दूसरा, आपको खड़ी फसल में बिल्कुल भी फास्फोरस की खाद नहीं डालनी है। जो आप ऊपर से डालते हैं वो उतना लाभ नहीं मिल पाता है। इस पे भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि डीएपी हम खाद या एसएसपी खाद हम खड़ी फसल में डालते हैं तो उसका फसल को लाभ उतना नहीं मिल पाता है, बहुत थोड़ा ही लाभ मिल पाता है। तो ये जो थोड़ा लाभ मिलता है, आपको लगता है कि ये पूरी खाद काम कर रही है, जबकि ये बहुत ही कम खाद ऐसा काम कर पाती है, थोड़ा सा ही आपका परसेंटेज खाद का मिल पाता है। तो आपको फास्फोरस की खाद जो देनी है वो
पूरी की पूरी मात्रा आपको देनी है और कूड़ों में देनी है। एक तो ये उपाय आप जरूर करें, तो शुरुआत से ही जब जड़ें अच्छी होंगी तो फसल की वृद्धि भी अच्छी होगी और अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। दूसरा उपाय ये करना है कि देखिए, जो फास्फोरस जमीन के अंदर है वो अधिकांश मात्रा अघुलनशील हो जाती है, इनसॉल्युबल हो जाती है। फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत रिएक्शंस करता है मिट्टी में जाके, कैल्शियम के साथ मिलकर के इनसॉल्युबल अघुलनशील हो जाता है, आयरन के साथ हो जाता है, एल्युमिनियम के साथ हो जाता है, इवन जो मिट्टी के कण होते हैं उनके साथ बंध जाता है। और इतना टाइट ये बंधा होता है कि ये घुल नहीं पाता मिट्टी में, धीरे धीरे घुलता है। अब इसको प्राकृतिक रूप से जो घोलने का काम करते हैं कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनके जैव उर्वरक आते हैं जिनको हम पीएसबी कहते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, या पीएसएम कहते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे जैव उर्वरक आते हैं। आप इन जैव उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय ही कीजिए, ताकि जो फास्फोरस पहले से है या जो हमने इस समय खाद के माध्यम से डाला है वो घुलनशील होता रहे और जड़ों को मिलता रहे। तो आप इन जैव उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय ही करें, इनको भी खड़ी फसल में आप ना दें। और बुआई के समय आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 20 ग्राम जो जैव उर्वरक है 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, तो आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 किलो 2 किलो ये जैव उर्वरक को लीजिए और 40-50 किलो गोबर की खाद में इसको मिला दीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि गोबर की खाद में अच्छी तरह से ये अपना काम करेंगे। और फिर इस गोबर की खाद को आप 1 एकड़ क्षेत्र में जहां आपने बीज बुना है, जहां बीज डालना है वहां उसमें डाल दीजिए। और जब आप इस तरह से करेंगे तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर के इनकी संख्या बढ़ेगी और जो फास्फोरस है मिट्टी के अंदर का उसको धीरे धीरे ये सॉल्वलाइज करेंगे और वो जड़ों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जाड़ों में ये जो समस्या आ रही है फास्फोरस की कमी की और जड़ें छोटी रह जाती हैं, मोटी रह जाती हैं, उससे हम समस्या से निजात पा सकते हैं। तो फास्फोरस पे आपको बहुत ध्यान देना है। वैसे तो सभी 17 आवश्यक पोषक तत्वों पे हमें ध्यान देना चाहिए, मिट्टी की जांच करानी चाहिए और पता करना चाहिए कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी आ रही है और उसी हिसाब से हमें खाद देनी चाहिए। लेकिन जाड़ों में जो खास तौर से हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए वो फास्फोरस पर होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर जड़ें छोटी रह गई तो ऊपर से जो खड़ी फसल में आप फास्फोरस डालेंगे, फास्फोरस की जो कमी पूरी करेंगे वो कमी पूरी हो नहीं पाती। अधिकांश फास्फोरस जो है मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा, जड़ तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि जड़ें हैं नीचे 10-15 सेंटीमीटर की गहराई पे और फास्फोरस जहां डालते हैं अधिकांश वहीं फिक्स हो जाता है, तो ये वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और आपको खड़ी फसल में डालने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप शुरू से ही जब आप फसल बोते हैं हमें अपना फसल प्रबंध करके चलना चाहिए, खाद उर्वरकों का पूरा हमें ध्यान देना चाहिए और जो संस्तुत मात्रा है, जो रिकमेंडेड डोज है, उसको ही हमें वो डोज डालनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डालते हैं तो भी ये फसल के दूसरे तत्वों के अवशोषण को रोक देता है, नुकसान होता है। कम डालते हैं तो फसल की पूर्ति नहीं होती है। तो रिकमेंडेड डोज जो संस्तुत मात्रा होती है हमें उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो खाद है फास्फोरस की, फिर से मैं इस बात पे विशेष ध्यान दूंगा कि आप फास्फोरस की पूरी रिकमेंडेड डोज को, पूरी खाद को कूड़ों में ही डालिए और उसके साथ फास्फोरस सोलराइजिंग बैक्टीरिया जो जैव उर्वरक आते हैं फास्फोरस वाले, उनका प्रयोग कीजिए। तो फास्फोरस अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा और जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, ये हिंदी में है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।